नाम गुरु माँ। मैं अपना नाम और अपना स्थान गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपने अनुभव के बारे में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। मैं 5-6 महीनों से बहुत बीमार हो रही हूँ। मैंने खूब हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाए, खूब दवाइयाँ भी खाई, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ गुरु माँ। मैंने योग भी किए गुरु माँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ गुरु माँ। फिर मेरे को किसी ने बोला ये जाप करो, इससे आप ठीक हो जाओगी। फिर मैंने ये जाप किया, लेकिन मेरे को कुछ असर नहीं हुआ गुरु माँ। फिर मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा गुरु माँ। फिर मैंने आपसे गुरु दक्षिणा ली गुरु माँ। जब मैंने दीक्षा ली, जब फिर मैंने ये सुबह शाम एक माला सुबह करती हूँ, एक माला शाम को करती हूँ। जब सुबह के टाइम माँ जब मैं ये जाप करती हूँ तो गुरु माँ मुझे ना नींद बहुत आती है। माला करते करते बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है। लेकिन गुरु माँ जब से मतलब ये सुबह के टाइम जो मैंने पूजा स्टार्ट किया है गुरु माँ, उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है। अब जो 4-5 महीनों से जो दिक्कत मुझे हो रही थी ना गुरु माँ, वो अब मेरी ठीक होने लगी है। मैं गुरु माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु माँ। जो मैंने आपसे दीक्षा ली और जब मैं आपसे जुड़ी हूँ माँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है गुरु माँ। बस माँ मैं ये चाहती हूँ आपका आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बना रहे गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ। नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। जैसा कि आपने इन स्त्री के अनुभव सुने, इन साधिका ने काफ़ी दवाई कराई अपनी और काफ़ी इन्होंने योगा भी किया, लेकिन इनकी जो बीमारी थी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर इन्होंने स्वयं से ही सिद्ध कुंजिका पाठ प्रारंभ किया, कई प्रकार के जाप किए, लेकिन इन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। बाद में जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने हमारे यहाँ से दीक्षा लिया और फिर जाप प्रारंभ किया, तो जब करते ही इन्हें अपनी बीमारी में राहत मिलनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये अब ठीक हो रही हैं। तो देखिए, जो इन्होंने मेहनत की है ये उसका फल है। बाकी जो लोग स्वयं से ही साधना या मंत्र जाप करते हैं, तो बिना गुरु के यदि वे करते हैं तो उनके ऊपर कई प्रकार के प्रभाव आते हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। गुरु के बिना या बिना गुरु दीक्षा लिए किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रभाव आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के आ सकते हैं। और जब आप अपने गुरु से दीक्षा लेकर कोई मंत्र जाप करते हो तो उसके जो प्रभाव हैं वो अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल कभी नहीं होते हैं। बाकी तो सबका अपना अपना कर्म है, कर्मों का फल है, और अपनी भक्ति को अपने कर्म से जोड़ना चाहिए। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि आपके जो कर्म हैं उनका जो नेगेटिव प्रभाव है वो ना आए, तो आप ये भूल जाइए, क्योंकि कर्मों के अधीन तो देवी देवता भी हैं। हाँ, आप भक्ति करके अपने ऊपर आने वाले प्रभाव को कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतया ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।